गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे ड्यूअलिटी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे फर्स्ट सेक्शन का। तो ड्यूअलिटी क्या होती है, इंट्रोडक्शन से देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग वाज द कंसेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी एंड इट्स डिवीजन इनटू इम्पोर्टेंट बैचेस। हमारे पास ये इंट्रोडक्शन में हमें क्या बता रहा है कि जो हमारे पास एलपीपी की प्रॉब्लम गिवन होती है, ठीक है, तो वो हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, प्राइमल प्रॉब्लम। और जब हम उसको चेंज करते हैं, उससे एक दूसरी प्रॉब्लम बनाते हैं, तो वो होती है हमारी ड्यूअल प्रॉब्लम, ठीक है। ड्यूअलिटी हम किस लिए यूज़ करते हैं, कई बार क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनका सॉल्यूशन हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो इसलिए हम उस प्राइमल प्रॉब्लम को, मतलब उस ओरिजिनल प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ड्यूअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। ड्यूअल प्रॉब्लम में हमारे जो क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं थोड़े, और कई बार क्या होता है जो वेरिएबल्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे उसका सॉल्यूशन हमें क्या मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है ड्यूअलिटी का इन एलपीपी। In order to make the concept of duality clear, we consider the following डाइट प्रॉब्लम of our common interest। तो सबसे पहले हम ये डाइट प्रॉब्लम लेंगे कि इस डाइट प्रॉब्लम से कैसे तो हम प्राइमल प्रॉब्लम बनाएंगे, मतलब कि एलपीपी फॉर्म करेंगे, फिर उस एलपीपी से कैसे हम ड्यूअलिटी बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये बोलता है कि द अमाउंट ऑफ टू विटामिन V1 एंड V2 पर यूनिट प्रेजेंट इन टू डिफरेंट फूड स्टफ F1 एंड F2, ठीक है। हमारे पास दो विटामिन है V1 और V2, और वो कौन कौन से फूड्स में है, F1 और F2 फूड्स में प्रेजेंट होते हैं रिस्पेक्टिवली, आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो हमारे पास ये टेबल में गिवन है इनका अमाउंट। तो विटामिन V1 एंड V2 फूड F1 और F2 है। तो F1 में विटामिन कितना है, V1 5 और V2 कितना है 7। F1 में V2 कितना है 6 और क्या बोलते हैं V2 F2 में कितना है 11 है। और इनकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ 15 रुपीज़। और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट कितनी है इन विटामिन की, 80 एंड 100। तो यहाँ से हम एलपीपी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इजीली। कैसे, अब ये देखो, इसने बोला कि द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ टू फूड F1 एंड F2। हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हमें मिनिमम क्वांटिटी कितनी होगी इस फूड F1 और F2 की, वो डिटरमाइन करनी है, जिससे कि हमारी जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है इन दो विटामिन की वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। और साथ ही में क्या करना है, जो कॉस्ट है इनकी परचेजिंग की, उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो अब कॉस्ट गिवन है तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। तो मिनिमाइजेशन, मिनिमम Z क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। मान लो कि X1 और X2 हमारे दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो किसको डिनोट कर रहे हैं, हमारे विटामिन्स को, किस में, फूड F1 और F2 में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट गिवन है हमारी कितनी, F1 फूड की कितनी है 10 और F2 की कितनी है 15। तो मिनिमाइजेशन कैसे हो जाएगा, 10x1 प्लस 15x2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कांस्टेंट क्या क्या है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। देखो, इसने बोला कि हमारे जो विटामिन हैं उनकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 80 एंड 100 मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है। और फूड F1 में विटामिन 1 कितना है, 5 है, और F2 में कितना है 7। तो यहाँ पे हम इनका क्या करेंगे, 5x1 मतलब F1 में जो फर्स्ट विटामिन है और F2 में जो फर्स्ट विटामिन है, उनकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 80 है। तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 80। मिनिमम 80 होनी चाहिए, 80 से ज़्यादा हो सकती है। तो फर्स्ट कांस्टेंट हमारा बन गया, ठीक है। अगला देखो, सेकंड क्या बनेगा, 6 है और 11 है। 6x1 प्लस 11x2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। और थर्ड क्या होती है हमारी, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होती है, रिस्ट्रिक्शन, वो आ जाएगी। तो ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम बन गई, प्राइमल प्रॉब्लम, जिसको हम ओरिजिनल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्राइमल प्रॉब्लम बन गई, ये तो हमने बना दी। अब इसके बाद हम ड्यूअलिटी में कैसे जाएंगे,
Here in the formation of the problem, we have assumed that taking more than the minimum requirement is not harmful and purchase of negative quantities is meaningless. इसने क्या कहा कि अगर हम मिनिमम क्वांटिटी से ज़्यादा परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो ये हमारी कौन सी LPP बन गई? प्राइमल प्रॉब्लम की। नाउ एसोसिएटेड विद द अबव प्रॉब्लम वी कैन कंसीडर ए डिफरेंट प्रॉब्लम। तो इसी प्रॉब्लम के साथ हम एक डिफरेंट प्रॉब्लम को भी क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। वो कैसे? सपोज देयर इज ए होलसेल डीलर। यहाँ पे हमारे पास एक होलसेल डीलर है जो इन दो विटामिन्स को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है अलॉन्ग विद द सम अदर कमोडिटीज़। कुछ अदर कमोडिटीज़ के साथ उन विटामिन्स को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो जो रिटेलर है वो इन विटामिन्स को परचेज करता है उससे, फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम द टू फूड स्टफ F1 एंड F2। उससे वो उन विटामिन्स को परचेज करता है और उन फूड स्टफ को परचेज करता है। द डीलर नो very well that the food F1 F2 have their market value only because of their vitamins contents। वो जो डीलर है उसको पता है कि जो F1 और F2 है उनकी मार्केट वैल्यू किसकी वजह से है? इन दो विटामिन्स की वजह से है। तो उसके सामने ये प्रॉब्लम है कि द प्रॉब्लम ऑफ डीलर इज टू फिक्स अप मैक्सिमम पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ टू विटामिन V1 एंड V2 in such a manner that the resulting price of food F1 and F2 do not exceed their existing market price। तो उसके पास क्या प्रॉब्लम है? जो ये होलसेल डीलर था कि वो इन विटामिन्स को किस प्राइस पे, मैक्सिमम प्राइस पे बेचे जिससे जो F1 और F2 की मार्केट वैल्यू है ना वो वैसी की वैसी रहे, वो एक्सीड ना करे। ठीक है, F1 और F2 फूड जो हैं उनकी मार्केट वैल्यू वही रहे जो पहले थी, उससे ज़्यादा ना हो, और हम विटामिन्स को कौन से कितने मैक्सिमम प्राइस पे सेल कर सकें। तो ये इसकी क्या होगी? ड्यूअल प्रॉब्लम होगी। अब क्या करेंगे? टू फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम मैथमेटिकली लेट द डीलर डिसाइड टू फिक्स अप टू प्राइसेस W एंड W2 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या किया उसने? डीलर ने दो प्राइस डिटरमाइन कर दिए, W1 और W2 प्राइस किसके? उन विटामिन्स V1 और V2 के। ठीक है, अब उसे क्या करना है? अब देखो ऑब्वियस सी बात है, उसे उस जो V1 और V2 का प्राइस है उसे मैक्सिमाइज करना है, और जो फूड है, फूड की जो कॉस्ट है उसको क्या करना है? मिनिमाइज रखना है। ठीक है, मिनिमम रखना है। तो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का केस यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करते हैं ड्यूअलिटी में? अब यहाँ से देखो, ड्यूअलिटी में हम क्या करेंगे? मैक्सिमाइज करेंगे उसकी डेली रिक्वायरमेंट की कॉस्ट को। टू फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम मैथमेटिकली लेट द डीलर डिसाइड टू फिक्स अप टू प्राइसेस W1 एंड W2 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो डीलर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे जो ये डेली रिक्वायरमेंट है इसका प्राइस, ठीक है, उसको मैक्सिमाइज करना है। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? अब यहाँ से देखो ये प्रॉब्लम बन जाएगी हमारी मैक्सिमम Z इक्वल टू ये जो रिक्वायरमेंट, क्योंकि विटामिन्स के रिक्वायरमेंट है, पर यूनिट प्राइस कितना है? W1 W2, तो 80 का प्राइस, मतलब 80 यूनिट्स का प्राइस प्लस 100 यूनिट्स का प्राइस क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। साथ में हमारी कॉन्स्टेंट क्या रहेंगी कि जो कॉस्ट आ रही है F1 और F2 की उसको क्या रखना है? मिनिमाइज रखना है। तो यहाँ पे F1 की कॉस्ट देखो क्या बनेगी? F1 की 5x1 5W1 क्योंकि कॉस्ट है ना, प्लस 6W2 लेस देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए? 10, और F2 के लिए क्या होना चाहिए? 7W1 प्लस 11W2 लेस देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए? 15, और W1 W2 क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी ड्यूअल प्रॉब्लम बन जाती है। अब यहाँ से हमने क्या नोट किया ड्यूअल प्रॉब्लम से कि अगर हमारी प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन के केस में है तो हमारी ड्यूअल प्रॉब्लम किस में हो जाएगी? मैक्सिमाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पे जैसे प्राइमल है, यहाँ पे ड्यूअल है, तो ये अगर किस में है? मिनिमाइजेशन के केस में है, तो ये हो जाएगी मैक्सिमाइजेशन। अब ये मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन तो पता चल गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये डेली रिक्वायरमेंट है ना
डेली रिक्वायरमेंट, वो कहाँ पे आ जाएगी, ड्यूअल प्रॉब्लम की ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या था, सी जेड था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी जेड आ जाएगा। ये सी जेड था ना, ये कॉस्ट थी, और ये हो गया, ठीक है, मतलब सी एक्स आई था, यहाँ पे बी डब्ल्यू आई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये मिनिमाइजेशन के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में होते हैं, तो मैक्सिमाइजेशन में क्या हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ड्यूअल प्रॉब्लम बनती है। अब यहाँ पे देखो, वी ऑब्जर्व दैट बोथ द अबव प्रॉब्लम आर सिमेट्रिक इन द फॉलोइंग सेंस। ये दोनों प्रॉब्लम क्या है, सिमेट्रिक हैं। कैसे, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ वन प्रॉब्लम आर जस्ट द रिक्वायरमेंट इन द अदर सेट ऑफ कॉन्स्टेंट। ये बोल रहा है कि जो कॉस्ट एसोसिएटेड है, जैसे ये कॉस्ट थी प्राइमल प्रॉब्लम में, वो दूसरी प्रॉब्लम का क्या हो जाएगी, रिक्वायरमेंट बन जाएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड बोलता है कि जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम इज सिंपली द ट्रांसपोज ऑफ द कांस्टेंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द अदर। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट की जो मैट्रिक्स आई, जैसे कि ये आई थी 5, 7, 6, 11, तो यहाँ पे ये इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, 5, 7, 6, 11, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज। तो जो जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में जो कांस्टेंट मैट्रिक्स थी, वो ड्यूअल प्रॉब्लम में क्या आ जाएगी, उसकी ट्रांसपोज की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ट्रांसपोज में ये आया ना, 5, 6, 7, 11, ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया। यहाँ पे क्या था, 5, 7, 6, 11, और यहाँ पे जो कॉस्ट थी वो इसकी क्या बन जाएगी, रिक्वायरमेंट। यहाँ देखो, ये 10, 15, यहाँ पे ये क्या थी, कॉस्ट थी, यहाँ पे ये क्या बन गई, रिक्वायरमेंट। तो दो स्टेप तो हमारी ये हो गए, ठीक है, कि यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम में जो कॉस्ट होती है, वो सेकंड प्रॉब्लम में क्या बन जाती है, रिक्वायरमेंट बन जाती है। और जो फर्स्ट प्रॉब्लम में जो कांस्टेंट की जो मैट्रिक्स है, सेकंड ड्यूअल प्रॉब्लम में उसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कि ये हाउएवर वन ऑफ द प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड अदर विल बी द मिनिमाइजेशन वन। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है कि अगर एक हमारी मैक्सिमाइजेशन की केस में है, तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमाइजेशन की फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसने एक डायग्राम से भी बताया कि ये प्राइमल प्रॉब्लम है, ये ड्यूअल प्रॉब्लम है। तो प्राइमल का जो मिनिमाइजेशन होगा, ठीक है, प्राइमल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर वो मिनिमाइज्ड है, तो ड्यूअल का क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज्ड हो जाएगा। और जो प्राइमल के जो रिक्वायरमेंट हैं, वो हमारे ड्यूअल के क्या बन जाएंगे, कॉन्स्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। और जो प्राइमल के कॉन्स्टेंट हैं, वो हमारे ड्यूअल के क्या बन जाएंगे, कोस्ट कांस्टेंट बन जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चले जाएंगे, जो प्राइमल के क्या है, रिक्वायरमेंट है। और जो प्राइमल की जो कोस्ट है, वो ड्यूअल की क्या बन जाएगी, रिक्वायरमेंट बन जाएगी। और जो मैट्रिक्स है कांस्टेंट की प्राइमल वाली, वो ड्यूअल में क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगी। और जो हमारे कांस्टेंट की इनइक्वालिटीज़ हैं, जैसे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, प्राइमल टू ड्यूअल कन्वर्जन है। इसके बाद ये इसकी कुछ फॉर्म है जो हम कल करेंगे, ठीक है।